स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। सूर्य नारायण जो जाति से राजपूत घराने का था, शादी के बाद ही अपने पूरी परिवार को लेके इस हवेली में शिफ्ट हुआ था। सूर्य नारायण की धन दौलत और पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर बढ़ते हुए दिन के अनुसार एक बड़ा ही चिंता उन्हें सताने लगे थे। जानवी, सूर्य नारायण जी की एकमात्र बेटी, जो देखते देखते शादी के लायक हो उठा था। ना जाने कितने रिश्ते आए, लेकिन अपनी बेटी का विवाह नहीं दे पा रहा था। कुछ ना कुछ दुविधा से वो टूट ही जाता था, जिसे लेके जानवी की माता और पिता एक गहरे सोच में पड़ गए थे। फिर अचानक एक रात जानवी के कमरे से एक चीख सुनाई दी। जिसे सुन के सूर्य नारायण और उसकी पत्नी देर न करते हुए जानवी के कमरे तक गई और अपनी बेटी को आवाज देते हुए जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगा। बेटा बेटा दरवाजा खोल। लेकिन अंदर से सब कुछ शांत था। काफी समय बीतने के बाद जब जानवी दरवाजा नहीं खोला तो सूर्य नारायण दरवाजा तोड़ के अंदर चला गया। अंदर जाके देखा जानवी बेहोशी हालत में बिस्तर से नीचे पड़ी है। जब जानवी को होश आया तो उसकी माँ उसे पूछने लगी, जानवी जानवी बेटा क्या हुआ तुझे? हाँ बोलना बेटा, क्या हुआ था? तो जानवी बोलने लगा, मुझे कुछ भी याद नहीं माँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। हर रात अजीब अजीब सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर कुछ भारी चीज रख दिया हो। ना मैं सांस ले पाता हूँ, ना किसी से आवाज दे पाता हूँ। जानवी की माँ सारी बातें सूर्य नारायण जी को बताई, जिसे सुन के सूर्य नारायण जी ने उसी दिन ही एक वैद्य को बुलाया। वैद्य जी आके देखा जानवी अपने बिस्तर पे सो रही थी। वो अपने हाथ जानवी के सर पे रख के बोलने लगा, अरे इसको तो तेज बुखार आया है। फिलहाल मैं कुछ जड़ी बूटियां दे जाता हूँ, दिन में 2 बार उसे पिलाना, देखना वो सुस्त हो जाएगा। इतना बोल के वैद्य जी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में जानवी का बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन बीमारी तो कुछ और ही था। उस रात जब जानवी अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक ओ नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो। उसके इस आवाज को सुनते ही उसके माता पिता दौड़ के उसके कमरे में गई और जाते ही जानवी बोलने लगा, माँ मुझे अजीब सा लग रहा है। कोई मेरे साथ है। इस कमरे में कोई तो है, यकीन कीजिए। अपने बेटी की इस हालत को देख उसके माता पिता पूरी तरह से टूट गए थे। सूर्य नारायण जी को यकीन हो गया था कि हो ना हो ये कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रलोभ है। वो देर न करते हुए अगले दिन ही इसी गांव के एक बड़े तांत्रिक को अपने हवेली पे बुलाया। देखिए ना स्वामी जी, मेरी बेटी को क्या हो गया है। इतने दिन उसकी शादी के लिए चिंतित था, अब एक कहा नया मुसीबत खड़ा हो गया है। कहाँ है तेरी बेटी? वो अपने कमरे में है, अब कह तो बुला दूं। उसकी आवश्यक नहीं है। एक काम करो, उसकी अंग की और उसकी इस्तेमाल करने वाली कोई भी 2 चीज लेके आओ। वो तांत्रिक इतना कहते ही जानवी की माँ दौड़ के गई। उसकी माथे की एक बाल और जानवी की एक कपड़ा लाके उसे तांत्रिक को दिया।
जिसे अपने सामने रखते हुए वो ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद अचानक से बोल उठा, हे माँ काली। क्या हुआ स्वामी? तेरी बेटी जानवी शैतान के वश में है। ये शैतान कौन है? ये स्त्री मुंजा ककुड़ा से भी भयानक प्रेत आत्मा है, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही चुनता है और उस पे हावी होके हर रात उसकी जवानी का शोषण करते हैं। उसे शोषण करते करते जब अपने मन भर जाते हैं तो एक समय पे उसे वो अपने साथ ले जाता है। और इसी कारण तुम्हारी बेटी की भी शादी नहीं हो रही और वो होने भी नहीं देगा, क्योंकि वो उसे अपना पत्नी बना चुकी है। अगर हम और ज्यादा देर करें तो तेरी बेटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं स्वामी, अब जितना पैसा चाहिए लो, पर मेरी बेटी को बचा लो। हर चीज पैसों से नहीं होती, बचाने वाला तो माँ काली है। मैं तो केवल एक जरिया हूँ। प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। कल अमावस है, पहले ये पता कर लो कि ये शैतान आया कहाँ से है, फिर जाके इसका हल निकलेगा। और जो भी होगा कल ही होगा। फिलहाल अब मैं चलता हूँ। और ऐसा बोल के स्वामी जी वहां से निकल पड़े। अगले दिन आसमान में पूरा अंधेरा छा चुका था। सूर्य नारायण और उनकी पत्नी दरवाजे पे स्वामी जी के आने का इंतजार कर रहे थे। घोर अमावस की रात में स्वामी जी अपने 2 शिष्यों को लेके हवेली में आ पहुंचे। अब बेटी का हाल कैसा है? क्या बताऊं स्वामी जी, तो आज तो वो उठ भी नहीं पा रहा। उसका पूरा शरीर वो खुद ही नाखून से चीर चीर के बेहाल कर दिया और पूरा कमरा खून से लथपथ हो चुका है। एक बात बताओ, तुम्हें इस हवेली में आए कितने दिन हुए हैं? ये हुई करीब 20-25 साल। पर क्यों स्वामी जी? मुझे उस शैतान का पता लग गया है। वो कोई और नहीं, इसी गांव में रहने वाला एक दुष्चरित्र बालक है, वीरू, जो छोटे सी उम्र से ही काला जादू और तंत्र मंत्र में माहिर थे। और इसी विद्या को वो अपने हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करता था। हर रात को इसी गांव की किसी न किसी महिला को वो वशीकरण करके उसके साथ अपने रातें रंगीन करता था। जब उसका उत्ताप बढ़ने लगा तो गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी हवेली के पीछे जो पीपल का पेड़ है उसी में उसको बांध के तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। पता नहीं कितने बहु बेटियों की जिंदगी उसने बर्बाद की, जिस कारण उसे इतना वेदरत मौत मरना पड़ा। और ऐसे हैवान मौत के बाद ना उसकी आत्मा स्वर्ग जाता है ना नरक। वो शैतान का रूह बन के यहाँ भटकते रहता है एक नए शिकार की तलाश में, जो तुम्हारी बेटी जानवी हो चुकी है। पर स्वामी जी, वो मेरे बेटी को क्यों पकड़ा है? मेरी जानवी ने उसका क्या बिगाड़ा था? तो सुनो, तुम यहाँ आने से पहले उस पीपल की पेड़ में एक कील बांध दिया था ताकि उसकी आत्मा वही कैद रहे। तुम्हारी बेटी जानवी ने उस कील को अपने हाथों से खोल दिया, जिस कारण वो उसे अपना शिकार बना के बैठी है। अब इसे बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। कुछ समय के लिए तुम्हारी बेटी की ही उम्र की कोई लड़की को यहाँ लाना पड़ेगा और तुम्हारी बेटी की कपड़े पहना के उसे मैं इस हवन के सामने बिठाऊंगा। शैतान की ध्यान इस लड़की पे आते ही तो तुम्हारी बेटी की शरीर को छोड़ के वो इसकी शरीर को पाने की इच्छा करेगा। जानवी की शरीर से निकलते ही मैं उसे कैद कर लूंगा। इतना कह के वो तांत्रिक अपने शिष्यों को
थोड़ी समय के लिए गांव से किसी लड़की को लाने के लिए बोला और उसको लाते ही स्वामी अपने पूजा पाठ शुरू किया। बड़ा सा हवन के सामने उस लड़की को बिठाया और तेज मंत्र की जाप से पूरा हवेली को घेर लिया। मंत्र को सुन के शैतान इधर पूरी तरह बौखला गया था और उसका ध्यान हवन के सामने बैठी उस लड़की पे गई। जानवी की शरीर से निकल के जब शैतान उस लड़की पर धीरे धीरे हावी होने लगा, तभी वो तांत्रिक मंत्र की जाप से उसे एक बोतल में कैद कर लिया और उसी पीपल की पेड़ में एक कील के साथ उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया।